हमारे पास है the one and only शाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतीरा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल सही। Finally। एंड आप इंट्रोडक्शन कर ले, इतनी करे ना। मैं इनका इंट्रोडक्शन करूँ? हाँ हाँ, और मुझे तो आप क्या? पहचानते ही होंगे जी सिद्रा। एक मिनट, इसने खुद ही बोल दिया मुझे तो आप पहचानते हो। हाँ, खुद ही बोल दिया। we are good friends as well. आप So हम लोग लोग get दोस्त togethers पे भी हाँ, मिलते कहीं ना रहते कहीं हैं। हम दोस्त रहे हैं वैसे। कहीं ना कहीं कहाँ थोड़े कहाँ कच्चे वाले रहे हो? दोस्त ऐसे में दोस्त मिले। हैं कि अभी तक नंबर भी कभी हमने एक्सचेंज नहीं Okay, किया, पर okay। ऐसे है कि जब सामने मिलते हैं लेकिन तो आज अच्छी तरह ले से लूंगा मिलते मैं। हैं। बट खैर मुझे बताओ सिद्रा, जी। आप चैंपियंस में भी जी। गेम शोज में भी हाँ, आपकी टीम चैंपियंस में काफी आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल एंट्री की थी। Exactly. तो वो क्या था? क्योंकि वो आई बिलीव हर बंदा नहीं बोल सकता। एक्चुअली वो सीन ये था कि जब हम प्रीमियर पे आए थे तो एक कंटेस्टेंट थी राबेद। ओके सही है, तो शी क्रिएटेड दैट इशू। तो मुझे लगा कि मुझे खुद अपने मुंह से पब्लिकली अनाउंस कर देना चाहिए ताकि उस पर कोई क्वेश्चन उसने रेज क्या ना हो। क्रिएट करा? She was like, वो मुझे पहले से जानती थी। वहाँ तो हर कोई कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा नहीं, होता है। मैं ये- बोलती हूँ इतनी क्रिएशन अगर तुम लोग ने अपनी फ्यूचर पे करे हुए तो तुम शायद कहीं और ये अच्छी जगह पर होते यार। जाते जाते फ्यूचर रुक गया ना। तो ऐसा हुआ था कि इट वाज वो मुझे पहले से जानती थी Okay. पर्सनली, तो उनको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत तो पता वो था। क्या बोला? व्हाट वाज अबाउट द शी वाज लाइक कि शी हैज अ किड एंड ऑल। तो बच्चा होना कोई बुरी बात ये थोड़ी। आजकल लोगों को पता नहीं कि सिंगल मदर है तो क्या मतलब, इसमें इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई इतनी बुराई तो नहीं। अगर आप दो लोग हैं साथ, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती तो आप लोग Okay. सेपरेट हो जाते हैं। Okay. ठीक है, तो हैप्पीली हम लोग सेपरेट हुए थे Okay. और इट वाज लाइक कि हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म हुआ था वो रिश्ता। और उसके बाद कि आई एम कीपिंग माय चाइल्ड विद मी। तो शी वाज How लाइक old is she? शी इज अबाउट टू टर्न 29 of September. ओके ओके, Yeah. माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन तो मैरिज हाउ? It was like he was into आपको पता है लड़की जो है शेयरिंग नहीं बर्दाश्त कर सकती, Okay, तो he was okay. into other girls as well और ये सब। और मैं थोड़ी सी गुस्से की तेज हूँ। ओके बहुत सारे आर्टिस्ट ने इसके साथ काम किया है और ये बंदा ज़बरदस्त। मतलब ये मैं किसी की तारीफ यहाँ बैठकर मैंने कभी भी किसी की तारीफ नहीं करी, लेकिन ये तारीफ के लायक है तो मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। और इतनी पपियाँ ना ले, सारी भाग जाएंगी जो सारी इतनी मेहनत से पटाई ना, वो सब कट जाएंगी। वैसे हाँ। मुझे मैंने कोई नहीं पटाई और कोई नहीं पटी? मुझे किसी को पटाने ये की जरूरत हाल भी है, नहीं है। ये क्योंकि हाल है। नहीं बिकॉज मैं इन दिनों पटाएं आ जाती है। स्पेशली इन दिनों मैं अपने फ्यूचर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। शुक्र। बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा तो ये चीज़ें बाद में देख ली Okay. जाएंगी। तो फिलहाल अभी फ्यूचर पे ध्यान दे रहे तो हैं। मैं कैसा वाला ब्राइट चाहिए? ब्राइट करो मेरा फ्यूचर, ब्राइट करो। नहीं, वो टिकटॉक थोड़ा की लाइट। फिल्टर्स की तरह। फिल्टर वाला या नहीं? नहीं। ओके तो खैर मुझे बता, सबसे अच्छा सेलिब्रिटी जिसके साथ तुम्हें मजा आया। और मैं जानती हूँ किन सेलिब्रिटीज ने इसका ठीक ठाक तंग किया है, इतना वाला कि ओह तुम आओ ना मेरे पास, मुझे कुछ सिखाओ ना तुम। ऐसा ना तुम करें, मुझे please। क्यों नहीं सिखाते? ये अब मेरी इज्जत पे सवाल मत उठा रही। लुट चुके नहीं हैं आप। बताओ, हमें बताओ, क्योंकि यू नो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जितने भी मैं बोलती हूँ जितने भी कुछ स्टार्स आते हैं वो जिस तरह शाहिद कपूर, सुशांत, लेट सुशांत, ही वाज आल्सो अ बैक डांसर। और लोगों को नहीं लगता, कभी कभी आप देखो बैक डांसर्स ही इतने माशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर्स बना लेते हैं ना, लोगों को ये लगता है कोई बैक डांसर है तो बैक डांसर ही रहने दो। और ये बेसिकली सारी मैं चीज़ें। इसी चीज़ को जो है इसी चीज़ हाँ। का एजेंडा लेके आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ बैक डांसर्स को सिर्फ बैक डांसर्स तक ही देखा जाता है। Okay. उनको लगता है कि अगर वो एक्टिंग में अगर वो इन हो रहा है तो नहीं ये चेहरा पहले बैक पे आ चुका है। Okay. हमारे ज़्यादातर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को यही लगता है कि यार ये चेहरा हमें कहीं पीछे दिख चुका है तो इसको रहने दो। इसको वहीं रहने दो। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि ये टैलेंट हमारे अगर इंडस्ट्री में आएगा तो हाँ। हमारे पास एक प्लस पॉइंट भी आएगा। हाँ ठीक है? ये भी बात है, पर ये मुझे नहीं ये देखा बताओ ना, अब इतनी संगीता वाली बातें यहाँ नहीं होती यार। Okay. इधर वो जो बातें होती है ना वो कहीं और नहीं होती। हाँ तो खैर मुझे बताओ कौन सा एक्टर तुम्हें सबसे अच्छा लगा? कौन से एक्टर ने तुमने बोला उफ अल्लाह मेरा नाच ही ऑप्शंस निकाल बता दिया? सकता हूँ? ना कोई एक? पुत्र तूने सबके साथ काम किया है, बता। शराफत से, ये बड़ा वो सबके साथ बना तो ना, काम किया है, सबके लेकिन साथ। अगर आज तक की पूरी हिस्ट्री में अगर मुझे सबसे ज़्यादा कोई अच्छे से जिनको मैं मैनेज कर सकूं, बहुत आसानी से डील कर लिया, हाँ। तो वो हैं एहसन खान। एहसन खान तो क्योंकि हाँ he is a good dancer। यार वो यूज सीखता है। फौरन एहसन को सीखता है। आप यूज स्टेप बता दो, 2 सेकंड में वो कर और रहा वो होगा। दिल के भी बहुत अच्छे हैं और स्पेशल उनको मैं क्लासेस भी करवाता रहा हूँ। Okay, और okay. उसके बाद जब अवार्ड शोज एंड कोई भी कमर्शियल ऐसा कुछ भी होता था तो सबसे ज़्यादा इजी उनको सिखाना होता है, Okay. बिकॉज ही इज़ अ क्विक लर्नर हाँ। और बहुत जल्दी से सीख और जाता
और कौन वो है जो आपका नाच ही निकाल देता है? खातून भी हो सकती है। अच्छा और मेरा नाम तो आना भी नहीं चाहिए लिस्ट में। मैं अच्छा तो मसला यह है कि वैसे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से नहीं होती क्योंकि हम लोगों ने ऐसे लोगों से भी डांस करवा दिया कि जो उनके अंदर एक पत्थर बसा हुआ होता है, हाँ, तो हम लोगों ने तो उनसे भी डांस करवा दिया है। तो कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये स्पेशली एक ऐसा बंदा या बंदी आई है मेरी लेकिन life मैंने में। ऐसा बंदा, ऐसी बंदी देखी है जो मेन रिहर्सल हो रहा है और बंदी ने आकर बोला, देखो मैं बहुत प्यारे लगती हूँ अगर मैं बस समझ यूं कर गए। कर यूं चली जाऊं। अच्छा अगर आप समझ ही गए होंगे सब लोग तो। हम सब समझ गए। और सब यूं नहीं रहे। और मुझे याद है खुरम भी बोल रहा था कि ये क्या हो गया, पर हाँ अब बताएं, मतलब समथिंग लाइक दैट। नहीं लोग समझ गए होंगे, लोग तो समझ गए। नाम okay. देने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान आप Yeah, समझ you know. गए। एग्जैक्टली। मानुअल बलोच के साथ भी आपने काम किया है ना? Yes. सिद्रा, मतलब हाउ ओल्ड आर यू? I'm 24. 24 में बेबी। Yeah, I was 21 at that time. शादी क्यों की इतनी जल्दी? प्यार हो गया था भाग जो कर शादी की? नहीं, भाग के हमारी लाइक मेरी फैमिली इज़ वेरी कॉपरेटिव है, वो बहुत अच्छी सपोर्टिव फैमिली है और लव मैरिजेस को इतना ज़्यादा लाइक कोई मसला नहीं है, आप कर Okay. सकते हो। तो दे वर इन लाहौर दैट टाइम और मैं यहाँ पर पढ़ रही थी उस वक्त और अचानक एक सडन मीटअप हुआ उस बंदे से और होता ना आपको एक क्विक क्लिक कर Sudden जाता है। मतलब क्या आप क्या रिक्शे में नहीं नहीं मैं अच्छा बड़ी मजे की स्टोरी है। क्या? मैं अपनी गाड़ी में थी, पेट्रोल पंप या पे थे वो- हम लोग, और वो भी हाँ। अपनी गाड़ी में फ्यूल अप करवा रहे थे, मैं भी बताओ। और आई ओए, पेट्रोल कांटेक्ट पंप पे। वो वाली पता नहीं कौन सी एक कहानी मिनट, होगी। अगर तुम्हें what do you call गाड़ी में भरना है तेल, नहीं नहीं तो फिर आप और वो जो कैमरा है उस लड़के को पटाना है, आपको पेट्रोल भी भरना है ओके और वो वाला जो पूरा फ्लैशबैक है ना वो उस तरह मतलब एग्जैजरेटेड के बोलो यहाँ से हवा उड़ रही थी एक्चुअली सीन ऐसा है कि आ रहा था। मैं अपने आप पे इतना लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट हाँ। है कि मैं Control अगर नहीं कर किसी पाई। को आई कांटेक्ट किसी से कर लूं चलिए तो ना, ही गना हमारे स्टॉप भाई बाय को हिमसेल्फ। पटा चलिए दो। आप मेरी आंखों में आंखें डालें। आप अच्छा आपसे एक टेंशन सवाल करती हूँ मैं, अगर हाँ। एक लड़की गाड़ी में बैठी हुई है, हाँ। ठीक है, वो आपको देख रही है, आप उसको देख रहे हैं, वो आपको स्माइल पास कर रही है, सही अच्छे अच्छे पीछे से ये रोमांटिक सॉन्ग चलें, कोई तो फील आएगी ना आपको भी। क्या फील आएगी? कोई तो फील आएगी ना। मैं आप जाकर बोलो बीबी क्या देख रहे हो, यही बोलना और चाहिए। अगर वो खुद आ जाएं कि आप कौन है, क्या नाम है आपका, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कैन वी गो फॉर अ कॉफी एंड ऑल, तो आई वाज लाइक यस ओके वी कैन। नहीं ये तो सीधी आपको सीधी पता है बगैर वो हमारा क्या नहीं वो क्रिसमस में वो कौन सा होता है Santa जिसको Claus? काटते हैं? केक? नहीं कौन क्या काटते हैं? यार वो मुर्गी जैसा होता है। अंडा? नहीं, फिर टर्की। ओके अच्छा टर्की। जो एक टर्की होता है ना वो कभी नहीं चल कर आकर आपको नंबर देगा। मतलब हाँ तो Yeah. हाँ तो फिर आप लोग की मैरिज कब तक चली? उसके बाद लाइक वी वर टुगेदर फॉर 2.5 years ओके और उसके बाद 2.5 year बाद आई कमिटेड सुसाइड। 2 साल बाद मैंने मतलब You tried to commit suicide. Yes, Not you I- committed नहीं, नहीं, नहीं। suicide. मैं इसके वो भूत वाला- से बात कर रही हूँ। हाय अल्लाह। अच्छा वो डराने के लिए नस था। कटे आशिक- नहीं नहीं वो नस नस कटे वस आशिक काटने के वाला साथ सीन बैठ नहीं गया था। मैं मैं, कभी नस खून कटे। नहीं क्या खा सकती। काटा? मैंने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी बहुत सारी एक साथ और उसके वो बाद ग्लूकोज की तरह। नहीं नहीं that was- अच्छा नाम तो नहीं ले सकते, बस स्लीपिंग पिल्स थी कोई। Okay. वो इतना बेशरम इंसान था जिससे मुझे प्यार हुआ था। वो उसके बाद ही was into parties and आपको all यहीं next से- day यहीं से I आता- was in the hospital and he was partying मैं कुछ somewhere। बोलना चाहता हूँ। बोलो जी, ना बोलिए इसको जोर इजाज़त। से बोल आइए देखें बोलो। यहीं से अंदाजा लगा लें कि आप वो कैसा इंसान होगा कि पेट्रोल भरते वक्त उसको एक लड़की से यार प्यार हो नहीं गया। नहीं आप गलत ठीक है आप- तो आप जाहिर सी बात है वो आप टिंडे Instagram- आलू बैंगन खरीदने जाता होगा Instagram पे तो जो तब भी कमेंट्स कोई आते हैं ना आ जाता नेगेटिव होगा। कमेंट्स उस तरह यार, बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए आपको कभी भी देखिए उस बंदे की कोई पर्सनालिटी थी, कोई क्लास थी, तभी जी। मुझे वो पसंद आया था। Okay. सही अब जो अभी भी प्यार जिंदा है। कभी भी नहीं 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 अब तो अभी प्यार भी प्यार अब जिंदा नहीं, अब लव स्टोरी चेंज हो गई है। अब मैंने Love मूव story. ऑन कर लिया है Okay, काफी okay, ज्यादा कैसे? और अब लाइक मैं अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माय आप बोल लें प्लीज।
और आई एम लुकिंग फॉर माई चाइल्ड कि अब मैं उसको एक अच्छा फ्यूचर खुद दे सकूँ. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स. तो when you were pregnant, किस साल yeah, की थी? I was कैसे छोटी पता, बोली। like how did you react to that हमारा news? ये हुआ था कि वो किसको कैसे वो भी तुमने बात उसको petrol नहीं नहीं station नहीं 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 एक लड़ाई petrol हमारी station हमारा में लाइक जहाँ हम रिलेशनशिप मिले था. थे। इट वाज अबाउट टू एंड. हाँ. मतलब कंप्लीटली खत्म होने वाला था. हम लोगों ने 6 months का गैप ले लिया था कि Okay. अगर कुछ हुआ वर्कआउट अगर हम कर सके तो ठीक है, अदरवाइज वी गोना बी सेपरेटेड. तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई काफ़ी ज़्यादा. फिर जब मुझे पता चला तो इट वाज ऑलरेडी 3.5 months. Okay. So I was like, no, I'm not gonna abort my child and I'm gonna give a birth to my baby and it's my baby and I'm gonna. Wow, that's a very. तो मैं ये बोल रही थी, तो मैं कभी किसी से प्यार हुआ किसी मार्केट में? मार्केट? हाँ. मार्केट में या मार्केट में? मार्केट. अच्छा, तुम्हें तो डांस करते करते ही प्यार हुआ होगा. नहीं, तुम्हें नाचते नाचते हुए हुए उठाते हुए. नाचते हुए? नाचते हुए. नहीं, असल में नचाते हुए प्यार हुआ? नहीं, ना मुझे कभी नाचते हुए प्यार हुआ है, ना कभी नचाते हुए प्यार हुआ है. अक्सर होता यह है कि मुझे नाचते हुए देख के लोगों को प्यार हो जाता है. ओके, कितनी तो- लड़कियों को अभी तक अच्छे लगे हो तो? 1 2 3 4 5 एक कोई 2 लोगों को. 1-2 लोगों को तो ये नहीं, 5 कहाँ से you're आ गए? fake. नहीं तो अभी मैंने फोन वो वाले निकालो, कट कर मैंने वो मैं बताती, फोन निकालो. नहीं रहने दें, कुछ गलत चीजें नहीं. फोन निकालो. हम तुम्हारी गैलरी में नहीं खोलो. जाएंगे. हाँ व्हाट्सएप खोलो. व्हाट्सएप में तुमने ऊपर सर्च करो, एक सर्च का बटन आएगा, उसमें लिखो I सबसे love ऊपर बैंक बॉय लिखा हुआ है, ये देख लें आप. कसम से देखो. आई लव यू. Yeah, ऊपर you need सर्च to पर type लिखो आई लव यू. आई लव यू. आई लव यू. अब हमें बताओ कितने कितने ये हैं? देखें, अब खुद देखें, कुछ भी नहीं है. एक भी नहीं आया. एक भी नहीं है. यार ये एक भी नहीं है. आप यहीं से अंदाजा लगा लें. तुम तो बहुत बोरिंग हो शायद पे. तुम्हें तो किसी ने आई लव यू भेजा ही नहीं, गलती से भी नहीं भेजा यार. नहीं, मैंने सब किसी को जो नहीं देख भेजा. रहे हैं आप प्लीज इसको आई लव यू प्लीज मुझे सब कभी लोग I आई love लव यू you भेजें किसी और मेरी Instagram पे आते लुटती होंगे, I इज्जत को love you. बचाएं. मुझे ज्यादा से तो ज्यादा ऐसा लव यू के करो, मैसेज तुम 1 मिनट में बात जाकर, कर रहा हूँ. हाँ, प्लीज चुप कर. मुझे बोल रहे ये मेरा शो है यार. अच्छा चलो बात करो. दे दिया तुम्हें वो गरम सीट. गरम लो. सीट. ओके, तो नजर मैं नहीं ये आ कहना रही चाहता हूँ पाकिस्तान की सब लड़कियों को कि प्लीज़ भले बहनें समझ के भाइयों वाला प्यार ही दे दें. तो मुझे लव यू के मैसेज करें ताकि ये मेरी लुटती हुई इज्जत बचा सकें आप. थैंक यू सो मच. इसको एक मांग भी मांग के लव यू प्यार वाला कौन देता मैसेज है? नहीं आया. मतलब अस्तगफुरुल्लाह. क्यों? नहीं, वैसे बहुत सारे आते हैं. मैंने किसी ये को मुझे लग रहा है मैं delete इसने कर ना देता वो इसने घर वाला फोन, क्योंकि 2 Oh. फोन्स बड़े हुए इसके नहीं, पास. मेरे पास 2 फोन. एक में मैं सिर्फ जो है वो नेटफ्लिक्स देखता हूँ या फिर कोई- खैर मुझे बताओ, चैंपियंस में आप रही हैं. चैंपियंस में कौन सबसे अच्छा, कौन सबसे बुरा? Okay. ये कौन है जो आप बोलते हो बस बंदर के हाथ में आईना आ गया और बस? सबसे अच्छा जो मुझे लगा था दैट वाज बलाच एंड रेहान. ओके. और जो सबसे बुरी लगती है मुझे, मैं उनके मुंह पे भी ये बात 10 दफ़ा कह चुकी हूँ, Okay. अबीहा है, क्योंकि वो मुंह पे कुछ और लगती हैं और Okay. वो पीछे कुछ और है. आपने बोला अभिया, पर आप मुझे बताओ व्हाई अभिया में कौन सी खामियां है? मैं बताती हूँ. देखिए, एक तो होता है ना कि आप जेन्युइनली किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो, कि आपका नेचर ही ऐसा है, लेकिन उनका नेचर इतना स्वीट नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश करती हैं. और ये बात उनको भी बहुत अच्छे से पता है. और जब हम चैंपियंस में थे जब तो उन्होंने ऐसे कौन सा मुखौटा खोला? और अच्छा, वो ये देखती हैं कि रसोड़े में मैं थी. ये इन्होंने उससे दिया नहीं ज़्यादा था. लाइक अच्छा वो ये देखती हैं कि कौन ज़्यादा ना जिसके साथ थोड़ा लेवल के वो जा रहा है कि नहीं ही इज बीइंग वेरी गुड टू द शो, तो वो उसके साथ जाके मर्ज हो जाएंगी. पॉलिटिक्स आ जाएगी. चक्कर गंदी कितने चले थे वहाँ? वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म पे चला था. कहाँ चक्कर. बताओ, वो कौन सा चक्कर था? रास खुलने वाले ऐसे नाम हैं. लेके बताओ. ना मेरे साथ अच्छा, हो यार, सही है. तुसी सेफ फील करो. बस या एक तो मैं तुम्हारे like साथ हूँ यार, बस 20 मिनट के लिए. बिलीव यू, उसके बाद हमको देख लेंगे. राबिल और आमिर का कुछ ज्यादा उन्होंने वो प्रपोज तो भाई बहन थे. नहीं वो भाई बहन राबिल? सिर्फ शुरू में थे, फिर बाद में आमिर को वो पसंद आने हाँ लग वो गई. तो बहन भाई बोल रहे थे. नहीं, वो नहीं. कुछ और था. जी बहन बहन. उसके बाद फिर उन्होंने प्रपोज भी किया, पर राबिल ने ओह, स्ट्रेट propose कर दिया? राबिल ने स्ट्रेट अवे कह दिया मैं तो 1 साल में शादी कर लूंगी, 3 साल तुम्हारे लिए कौन वेट करेगा. तो फिर वो कहानी बहन को प्रपोज कर दिया. वाह 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 वाह, क्या बात है. और हाँ बताइए, ये लोग काफी है ना. मैंने एक चीज देखी थी चैंपियंस में जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और वो ये था कि जितने भी कंटेस्टेंट्स थे वो ड्रग को ऐसे दिखा रहे थे जैसे कोई कूल होने का टेक्निक है. ठीक है,
although वो it's not at all something Yeah. to be cool about. और उससे तो बहुत इस बुरा पर- impression भी Yes. बच्चों पे है। और इस पर काफी लोगों ने बोला कि आपने भी बोला था वो इतने ये मैं वो आप बताती क्यों? हूँ वो ये इतने सीन हुआ क्यों? था कि जब हमारे माशाल्लाह first- इधर दिमाग चल रहा है वहाँ क्या बंद हो गया था? नहीं असल में वो सब नए नए आए थे, किसी ने हाँ। कभी कैमरा फेस नहीं किया था, किसी को नहीं पता था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। स्टार्ट हुआ सिगरेट से। Okay. सही है, तो हम लोग जब लाइक कुछ लोग थे वहाँ पे, जैसे इंक्लूडिंग मी, और स्मोकिंग मेरे घर में पता है कि मैं स्मोक करती हूँ। Okay, आप स्मोक करती हैं? या आपने छोड़ा क्यों नहीं लाइक? इट्स लाइक मैंने बहुत You दफा wanna मैं leave आई एम नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग, Okay. इफ आई वांट टू क्विट तो आई कैन क्विट। ऐसा तो कोई व्हाई वो नहीं। डोंट यू आज एक वादा करो कि आपकी बेबी गर्ल है ठीक है, तो आप कुछ कर लो। ओके डन, ये कैसे मतलब ओके आई विल ये क्विट। हो नहीं सकता। नहीं नहीं मुझे आई नहीं कैन लगता। नहीं, इफ शी इज मैं सेइंग तुम्हें फ्रॉम अ पीछे बेबी छोड़ रही हूँ गर्ल ना, ना, तुम पीछे शी इज जाना। सेइंग फ्रॉम अ बेबी गर्ल सो आई कैन डू एनीथिंग। Okay. Okay, नहीं I will पकड़ने quit. के बाद पनिशमेंट में भी होना चाहिए फिर। तुम वो टिकटॉक पे डाल देना। ओह। आजकल सब कुछ टिकटॉक नहीं, मैं लोगों की सब कुछ खामियां जा रहा है। मैं लोगों की खामियां ढूंढ के टिकटॉक पे नहीं डालता। मुझे लगता है मेरा अपना टैलेंट काफी है जिससे मैं प्रमोट हो सकता हूँ। हाय 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 तो हाय आपको लगता है हम हाय। talented नहीं? वैसे मुझे बताओ ये जो इतना हो रहा है, एक बंदे ने बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक टिकटॉकर है उसने अपनी डेथ खुद फेक की थी। इस पे हम लोग कुछ कह नहीं सकते बिकॉज किसी के साथ क्या गुजरा है ये हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन मुझे जो एक चीज बड़ी अजीब लग रही है, जो एक फैक्ट है कि मेरा भी जब ऑपरेशन हुआ था तो इवन फॉर 24 आवर्स हो तो वो जब डॉक्टर आप रखते हैं पर hospital पट्टी में। लगाते Yeah, हैं तो वो 1-2 घंटे में वो जो नीला धब्बा नहीं हो जाता, वो तो फिल्मी में होता है, वो जो फिल्मी वाली पट्टियां होती है ना उसमें हो जाता है। और व्हाट डू यू थिंक? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्टेज था फेम के लिए। काफी लोग यही कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और ये किसी को डिग्रेड करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किया गया है। लेकिन मुझे तो यही कहना है सिर्फ कि हम लोग यहाँ बैठ के कभी भी कुछ नहीं तय कर सकते। ये जब सब कुछ तुमने खुद भी से- एक स्टेटस नहीं, लगाया एक था। बात है। फिर मैंने इसको status- clear कर- मैंने वो status जिंदा है। इसलिए- फिर इसने बोला अभी डिलीट कर रहा हूँ। एक बात है, अगर आपको मरना ही है तो आप टिकटॉक पे वायरल होके क्यों मरना चाहते हैं? मुझे टिकटॉक पे क्यों सबसे बहन मरना ही है? नहीं, क्या होता है? अगर if someone is dying, नहीं, अभी तक जैसे- मरने पे फंसी नहीं, मुझे लग रहा है ये सुसाइड वाला दोबारा अटेम्प्ट करना ऐसा कुछ चाहते नहीं है, हैं। मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, इस समय बड़ी भी हो गई हूँ, उस वक्त मैं छोटी थी। बड़ी हो गई? अबे बड़ी हो गई बड़ी हो गई हो, फिर भी हमने कुर्सी सीट मुझे को- नीचे करना पड़ेगा। क्योंकि आप तो लंबे हैं ना, आपको गॉड गिफ्टेड किसने बोला खंबे की तरह बड़े होकर आ जाओ? किसने कहा तो था कि बचपन मैंने में थोड़ी अपने आप इनको को कहा इतना था कि इतनी खिंचवाओ? पिद्दी सी हो गई यहाँ बैठना मेरे तुम बराबर अब में इसके आके। साथ यूं खेलना। मुझे तो राबिद ने बताया भी नहीं था कि ये आ रही है, वरना मैं Excuse जरा शूज तो छोटे पहन के आता कम से कम। नहीं शूज सब सेट है। बट एनीवेज ये लोग तो चलते रहते हैं। यहाँ जो है ना, यहाँ टॉम एंड जेरी एक सेट होता है। तुम लोग डिसाइड करो आपस में कौन टॉम है कौन जेरी है। हाय अल्लाह माशाल्लाह, मैंने बाल देखे, बाल देखने के बाद मैंने बोला एक ही बंदी हो सकती है रीमा जी, उन्हीं के बाल माशाल्लाह इतने लंबे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट रीमा जी वी लव यू, लेकिन हमने बेबी के फेस नहीं देखा। ये बड़ी सैड सी गिल है, बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आपने भी काम किया रीमा जी के साथ? जी, मैंने जी भी जी काम जी किया है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली जो लक स्टाइल अवार्ड हुआ था तो निगा जी ने कोरियोग्राफ किया हाँ। था। तो मैं हमेशा निगा जी के साथ जब भी काम करता हूँ तो एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर होता हूँ। तो निगा जी के साथ हमने उनको करवाया था स्टेज पे। आई थिंक वो काफ़ी अरसे बाद उन्होंने किसी स्टेज पे परफॉर्म हाँ किया तो था। वो जब मीरा जी और हमेशा रीमा जी का तो यू नो शी इज क्लासिक। आप उनको एक चीज वैसे शी डांसेस रियली वेल उसका, वो कभी भी किसी का इंटरफियर नहीं करती, वो हमेशा इनकरेज करती है। अगर उनका टाइम इधर से उधर हो जाए वो एक्चुअली इंतजार करती है। आई हैव सीन दैट कि वो कभी भी कोई बंदा स्टेज इस्तेमाल कर रहा हो तो वो बोले कि कोई बात नहीं आप लोग कर लो। बहुत तो humble फिर है। कुछ हाँ आपको कुछ, क्योंकि एक बिल्कुल हम्बल, दूसरा माशाल्लाह बड़ी शेरनी, तो कभी पंजा लगा आपको? नहीं, मुझे पंजा नहीं लगा कभी, पंजा नहीं लगा? क्योंकि हम अक्सर जब काम पे होते हैं तो अपने अराउंड एक केज बना के रखते हैं। केज नहीं वो भी मैंने सुना है, बहुत होता है कि जब कोई आता है तो सबसे पहले जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस ये करती है, वो जाती है और वो बोलती है कोरियोग्राफर को, देखो मुझे ना उससे ज्यादा अच्छा करना है। हाँ बिल्कुल, उसको नीचे बिठाना है। ये तो एक बातें competition- होती है सेट पर। किसमें ऐसा होता है। मुझे ज्यादा ब्राइट होना है, मुझे ज्यादा यू नो बहुत अजीब बातें हो रही थी। कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन नाम नहीं लेना क्योंकि मैं भी नामों को जानती हूँ। बहुत सारे नाम, बहुत सारे, एक हो तो यार हम पकड़े। बिल्कुल। आप हमेशा से जब से आप इंडस्ट्री में हैं, साथ काम कर रहे हैं, तो हाँ। ऑलमोस्ट आपको सारे ही नाम पता है कि कौन कौन ऐसे काम करते हैं।
नहीं, मैंने देखे ये लोग बेचारे इतने फंस जाते हैं, और जब सेट की टाइम टेबल्स इधर से उधर होती है, सारा नज़ला जुकाम इन लोगों पर निकल रहा होता है। मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें चैंपियंस में डाल दिया जाए तो तुम जाओगे? अभी देखो जिस तरह का शो है, तुम इतनी चिक 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 फुप्पो सास वाली चीजों पर रह पाओगे या नहीं? तो मुझे ज्यादा ये चिक 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 फुप्पो नानी दादी वाला मुझे चीजें पसंद नहीं है। Okay. लेकिन मैं ट्राई जरूर करना चाहूंगा कि अगर चैंपियंस जैसा दोबारा से कोई शो हो हाँ। तो मैं जरूर उसमें जाऊं क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं कि करके क्या है चैंपियंस में, देखूं तो सही हुआ क्या है चैंपियंस। तुम दिखाओ ना क्या करते दिखाओ ना, जरा क्यों, एक क्या दफा हो गया, यहाँ ऐसे पीछे ट्रेलर होके दिखा दो, बैठे हैं। देखो तो सही फुल। चलो इसकी तुम्हें क्लास लेनी है, 1 मिनट में क्लास लो इसकी, दबा कर जो तुम्हारे दिल में एंड द टाइम तुम नहीं ये तुम्हारी क्लास ले रही है। अब देखती कितने ह्यूमर के साथ ले रही है कि क्लास भी ले और हमें भी हंसी आए, यू नो। हंसाना भी हो, हंसाना भी है यार, मुझे चुप रहना है, सुनना है बस। हाँ, तुम्हें बस अगर हंसी आ रही है, प्यार आ रहा है, चले योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऐसा क्या करके आए हो ऑडिशन में तुम, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो? किस ऑडिशन की बात कर रही हो? तुम इस शो में आए हो, कह रहे हो किस ऑडिशन की बात कर रहे बाय हो? द वे इस शो में कोई ऑडिशन नहीं होता। एक्सक्यूज मी, चैंपियंस में सब ऑडिशन देकर आते बाय हैं। द for वे your kind चैंपियंस information. गेम कौन सा है, ये नाम कौन सा शो है, मुझे तो पता ही Do नहीं। you even know कि आप किस प्लेटफॉर्म पर हैं अभी? आपको यही यहाँ? नहीं पता कि आप किस शो के मैं लिए काम इंस्टा कर शो में बैठा हूँ। नहीं, we are talking about champions। अभी हम champions। बस क्लास लेनी है, क्लास आप समझे नहीं, उन्होंने कहा है कि आप और मैं चैंपियंस में Okay. साथ हैं और मुझे आपकी क्लास अच्छा चलें, सही है, दोबारा आ जाओ। से काम आप कोई करते नहीं है, बाथरूम आपको धोने को बोले, आप बोलते नहीं मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। आए कहाँ से हो तुम? अच्छा, हाँ, मैं नहीं बस बताऊंगा। यहाँ पे ये कोई टिकटॉक नहीं चल रहा कि मैं नहीं बताऊंगा। Okay. और पॉलिटिशियंस की बात प्लीज, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये उन पर ही शूट करता है। आप ये बताएं कि आपको बाथरूम धोने को बोले आप नहीं धोते, आपको खाना बनाने को बोले आप नहीं धोते, आपको जब काम नहीं करना तो आप आए क्यों हैं? और अच्छा, आप यूं वैसे हम जब रेडी होके आते हैं, मेकअप करके आते हैं, सबसे पहले आप ही नजरें दौड़ा रहे होते हैं कौन सी लड़की मेरी बात सबसे सुनो, ज्यादा मैंने कभी भी प्यारी आपको लगती है। देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मेरे सामने Excuse से me, गुजर मैं जाती अभी हैं, लेकिन कंटेस्टेंट्स की बात कर रही हूँ, आपको इधर उधर की बातें करने का लगता है कुछ ज्यादा ही शौक। मैं हाय कंटेस्टेंट्स ला, की ये ही लोग बात कर तो रहा ना एक दूसरे को, मैं बोल रही हूँ लाइन मारे, तो चलो भाई बहनों, चलो Okay. आप फासला रखिए वरना एक मिनट। कोरोना हो जाएगा। बिल्कुल फासला, इनकी ऐसी लड़ते लड़ते शायद अपनी जुल्फे संभाले। हूँ। मेरी जुल्फों पे इतना गौर अपनी मत इतनी करो। करीब। एक ही चीज तो तुम में अच्छी है, वो तुम्हारे बाल। एक चीज अच्छी है, 2 चीज अच्छी है, लेकिन मैं- वैसे हमें टाइम नहीं मिला ज्यादा। हाँ, शायद तुम उस लोग के लिए अगर टाइम मिला हो एक रूम बुक करवाती हूँ। पूरा टाइम ले लो ना, 24 आवर्स का टाइम। चैंपियंस में होते तो ये मौका आपको मिल चुका होता। कौन सा मौका यार, हमें अच्छा नहीं तो पता। फिर प्लीज दोबारा से चैंपियन स्टार्ट करें और मुझे मौका शेष की रिक्वेस्ट पे सीजन 2 होना चलो चाहिए, जिसमें गाइस, हम दोनों चैंपियंस होंगे। काफी कंट्रोवर्शियल है, ये तो हम वकार से पूछेंगे क्योंकि इसका फिनाले अभी भी बाकी है, और जितना ये बाकी है उतना ये हाइप टाइप हो रहा है। सो यस, ओके जी, सो यस, सना जी एंजॉयिंग द रेन। आपने सना जी के साथ भी काम किया है? जी बिल्कुल, सना जी के साथ भी काम किया है। शी इज वेरी स्वीट और हाँ, बहुत टैलेंटेड है और शहजादी। बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर है, हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, सना ने हर चीज, सना पहली बंदी थी जिसने बाइक शुरू किया। मैं बोलती हूँ वो पाकिस्तान की क्लोई कार्दाशियन है। वो इतनी जिम और वो बंदी, मतलब मैं उसके साथ ट्रैवल भी कर चुकी हूँ, हम लोग ने रूम भी शेयर किया है, और मिजाल है उस बंदी के अंदर जो एक होता है ना एटीट्यूड या दिमाग की दही या दिमाग को फेटा करना। पर आई थिंक शी इज अ स्वीटहार्ट एंड सना वी लव यू। पर इसके अलावा मुझे ये बताओ, तुम दोनों का फ्यूचर क्या है? मतलब डू यू सी इस इंडस्ट्री में, या तुम लोग ने कुछ और डिसाइड किया है, या तुम दूल्हा बनना चाह रहे हो, तुम दुल्हन बनना चाह रही हो, क्या सीन है? बेसिकली मैंने एज एन डांसर काम स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट एम मेरा यही था कि मुझे एक एक्टर बनना है। Okay. लेकिन मेरे पास कोई ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था कि मैं जाऊं कि डायरेक्ट से एक फिल्म का हीरो बन जाऊं या अपना पैसा खुद से लगाऊं और प्रोड्यूसर भी बन जाऊं, हीरो भी बन जाऊं, हो जाएगा। तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया डांस से, क्योंकि मुझे ये वे सबसे ज़्यादा इजी लगा। तो इसके साथ फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स से मुलाकातें हुई, फिर एक्टर्स से सबसे अच्छी बात हो गई। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि वो प्लेटफॉर्म मुझे मिलने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। कि अब पहले फिर मैंने एज एन डांसर काम किया, फिर एज एन कोरियोग्राफर, उससे पहले एज एन मैं कोऑर्डिनेटर भी रहा पूरी अपनी टीम का, क्योंकि जब कोई एज एन कोरियोग्राफर काम कर रहा होता था तो उनकी टीम मैं लीड कर रहा होता था। Okay, तो फिर डांसर, कोऑर्डिनेटर, कोरियोग्राफर, अब
शो का कंटेस्टेंट भी हूँ, गेम शो का, तो फिर एक दो म्यूज़िक वीडियोस भी कर चुका हूँ, तो मुझे लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, तो इसके अलावा मतलब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इंटर के बाद जो है आप मैं अपनी डांस फैमिली को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, क्या है लाइक एक ये भी मैं पता है ये क्यों पूछना चाह रही हूँ, वाल ऑफ फैमिली से बच्चे अलग निकलते हैं जो एक अपनी फैमिली को साथ लेकर चल रहे होते हैं ना, मिडिल क्लास, और आई एम अ मिडिल क्लास ऑल्सो, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ लोग देख रहे हैं दे ऑल मिडिल क्लास, हर बच्चे के पास एक सपना होता है। और एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी सुनी है कि जो बच्चे आगे बढ़ते हैं ना वो हमेशा एक आम आदमी के बच्चे होते हैं, क्योंकि वो एक सपना देखते हैं, उस सपने में अपने आप को फिट करते हैं और फिर एक जस्तजू डालते हैं कि ये हमें करना है। जो एक बंदा जिसकी लैंड क्रूजर्स और गार्ड्स है उसके बच्चों को इतना जस्तजू होता नहीं है, क्योंकि वो एक बड़े कंफर्टेबल एनवायरनमेंट से आते हैं। तो आप बताओ, हाउ इज योर फैमिली एंड हाउ आर दे सपोर्टिंग इट? आप उसको कैसे सपोर्ट कर रहे हो? बेसिकली मेरा भी कुछ ऐसा ही क्योंकि है। मैंने इसको देखा है, ये 12-12 घंटे ये काम करता है एंड आई हैव सीन दिस। ये बंदा कभी घर जाता नहीं, मैंने इसको सोते हुए देखा है एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस बॉय। और मैं इसको अभी से नहीं, काफी पुराना लाइक 8-9 साल से जानती हूँ। ये बड़ा बदला है, ही इज चेंज। तो ये पूछना है कि वो जो तुम काम करते थे, हाउ, मुझे पता है यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम स्क्रैच, उसके बारे में बताओ। वो कुछ ऐसा ही है कि जैसे आपने कहा कि एक आम इंसान का बच्चा ही हमेशा कुछ ना कुछ बनता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मैं बहुत एक छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने भी यही किया कि स्कूल टाइम पे बचपन में मेरी कोई 10-11 साल एज थी, तो स्कूल भी जाते थे और मैं एक बुटीक में भी वहाँ पे काम सीखता था। मैं बहुत कम लोग की इतनी तारीफ करती हूँ। मैं इसलिए तारीफ करती हूँ बिकॉज आई हैव सीन दिस किड रियली ग्रो अप इनटू दिस गाय। मैंने बड़ा पतला सा होता था, मुझे पता है इसके पास बाल ही होते थे। हाँ बताओ। तो होता कुछ यूँ था कि मैं सुबह 7 से 12 तक स्कूल जाता था। स्कूल से आते ही बस मैंने लंच करना होता था, फिर मैं अपनी शॉप पे चला जाता था बुटीक पे। वहाँ से फिर मैंने रात को 9 बजे फ्री होना था, फिर वहाँ पे घर आके फिर मैं अपना होमवर्क करता था। लेकिन फिर ऐसे ये पूरा रूटीन चल रहा था, तो अचानक से कुछ दोस्त थे मेरे, उन्होंने मुझे कहा कि यार हमारे ना घर पे एक इवेंट है, तो चलो हम लोग आओ सब डांस करेंगे। तो मुझे डांस करना शुरू से ही था कि मैं स्कूल में भी अक्सर पार्टीज़ में कर लिया करता था और दोस्तों में भी कभी कर लिया करता था। तो फिर हुआ यूँ कि उन्होंने कहा कि चलो आओ हम तुम्हें सिखाएंगे प्रॉपर हमारे ग्रुप के साथ परफॉर्म करना। तो मैंने उनके साथ परफॉर्म करने के लिए जब पूरी प्रैक्टिस कर ली, तो फिर जब हम उनके इवेंट पे पहुंचे तो उन्होंने ना 2-3 कोई अलग से भी ग्रुप बुलाए हुए थे। ओके। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने वो देखा, तो 2-4 ग्रुप्स को जब परफॉर्म करते हुए, तो मैं वहाँ पे एकदम मेरी बोलती बंद, मैं तो चुप। मैंने कहा सॉरी मैं यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकता, आप लोग परफॉर्म करो, मैं देखूंगा, अप्रिशिएट करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है या। तो मैंने फिर वहाँ पे परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वो सिर्फ 2 लोग थे मेरे साथ। तो उन्होंने जाके जब परफॉर्म किया तो वो 3-4 लोगों पे 3-4 ग्रुप्स पे भारी पड़ गए वहाँ पे, तो उनका बहुत हर तरफ से वाह वाह हुआ। तो मैंने फिर वहाँ से फील किया कि ये शायद अगर मैं भी इनके साथ होता तो ये सब लोग मुझे भी अप्रिशिएट करते। तो बाद में फिर मैंने 1-2 दिन बाद उनको कहा कि प्लीज़ यार मुझे भी आप लोगों से डांस सीखना है, तो आप लोग को कौन सिखाता है, मुझे लेके चलो। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जितने भी यहाँ लोग हैं, देखो ये अपने घर को भी सपोर्ट कर रहा था, बुटीक में काम भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था और अपने शौक भी पूरे कर रहा था। सो प्लीज़, जो इतने सारे लोग होते हैं ना, वो बस इसी एक चीज़ पर टेका लगा ले, कहते हैं कि हमें ना एक्टर बनना है, टिकटॉक पर लग जाते हो तो वहीं लग जाते हैं, ज़िंदगी में और कुछ इनको दिखता नहीं है। सो प्लीज़ हर चीज़ करो, लेकिन जिम्मेदारियां भी पूरी करो। और हमें एक चीज़ एक और पूछनी है, सिद्रा, क्योंकि बता तुम क्या दिमाग इधर देख रही थी, क्या तुम्हारा काटा यहाँ? एक्चुअली मैंने टैटू करवाया हुआ है। क्या टैटू कराया बताओ, दिखाओ क्या टैटू किया हुआ है। क्वीन। ओके, तो ये क्यों अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो ये भी एक सीक्रेट है। नहीं, इधर सारे पर्दाफाश होते, बताओ क्या है? लाइक आई एम इनटू रिलेशनशिप जो ऑफिशियल होने वाला है बहुत। अल्लाह यार, आई एम गोइंग टू गेट एंगेज्ड वेरी सून विद अ गाय। इधर हमें पता भी चला कि ये एंगेजमेंट कर रही है। कितना एकदम से दूसरे प्यार में क्यों टकरी? नहीं, 2-3 साल तक तो मैंने वेट किया, उसके बाद उसका वेट किया? नहीं, उसके जाने के बाद मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं रही। ये भी पेट्रोल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, अगर आपको सीधा किसी पेट्रोल स्टेशन पर मिले ना, सारे अपने कॉलेज अब तो मैं जवाब ही नहीं देती। अब तो मैंने लेसन ले लिया कि किसी ने लेसन
लेस आप उर्दू में ही रहना, आप छोड़े, आप इंग्लिश की Okay. टांग ना तोड़े। हाँ। तो अब तो कोई रैंडम बंदा आए तो मैं बात भी नहीं करती। तो इनसे जो अभी आपके होने वाले शौहर जी। हैं उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? हमारे लाइक हम पास्ट प्रेजेंट दोनों सुनना चाहते फैमिली हैं। फ्रेंड्स हैं और Okay. 4 साल से हम लोग इन फ्रेंडशिप में थे। उसके बाद फिर अब जाके डिसीजन लिया कि 3 साल से पिछले वाले नहीं, को he was छोड़ा like- 4 साल 4 से साल, relationship मतलब यही में सही नहीं थी। हम लोग क्या हो फ्रेंड्स रहा तो पहले भी थे ना, लेकिन हम पहले जस्ट फ्रेंड्स थे। कभी ऐसी कोई सोच नहीं आई थी दिमाग में कि ऐसा कुछ आगे जाके होगा या कुछ। है? ओके ओके। और क्या क्या मतलब उन्होंने प्रपोज किया, आपने प्रपोज या किया? ही प्रपोज मी एंड ही वाज लाइक फरवरी में मेरा बर्थडे है, तो उससे पहले पहले वी गोना गेट एंगेज एंड मेक अप बाय इंशाल्लाह। Okay, okay, okay. Mashallah. How is the like family balance? They're really nice. नहीं नहीं मतलब आपकी family how is it taking? My family is baby is like gonna a- be by Yeah, like how yeah. वो एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं नहीं होती है वो ना? सब ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो मैंने जब उनको सारी सिचुएशंस बताई तो ही वाज लाइक नहीं, आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट, आई नीड यू इन माय प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो आई वाज लाइक ओके। तो उन्होंने क्या बोला चैंपियन के बारे में? Champion कुछ तो- क्या है, वो- अगर वो आपके वेल विशर होंगे उन्होंने उन्होंने बिल्कुल मुझे कुछ बोला अच्छा कि नहीं बोला। उन्होंने मुझे ये बोला कि पहले तो मैं इतना टीवी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं देखता नहीं हूँ। हाँ। आइंदा कोई अगर ऐसी कोई चीज़ करें आप तो थोड़ा ध्यान से कि क्या बोलना है, क्या वही ड्रग्स वाली हाँ। बात आपकी कि फैमिलीज भी आपको देख रही होती हैं, बच्चे भी आपको देख रहे होते हैं, तो थोड़ा ख्याल करते हैं। ओके ओके दैट्स ग्रेट। खैर बहुत सारी चीज़ें हो रही है एंड हमारी पूरी कोशिश होती है लोग को प्रमोट करें, एट द सेम टाइम जो कन्फेशंस है वो कन्फेशंस भी निकलवाए, थोड़ी थोड़ी अच्छी है। वाह जिसके साथ मुख्तार होता है ना, मैं आपको बताऊं मुख्तार, मैं आपका गम शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मैं जिसके साथ वो मैं उसको प्यार की नज़र से भी देख लूँ ना, उसकी शादी हो जाती है। मुख्तार के अंदर भी वही है, वो जिसके साथ काम कर लेना उसकी शादी हो जाती है। पर आई थिंक अब हानिया का टर्न है। आपको क्या लगता है, हानिया को फ्रेंड जोन करना चाहे था आसिम को या नहीं, या वो पछताएगी? मुझे नहीं लगता रिग्रेट करेंगी वो डेफिनेटली, क्योंकि जितना प्यार आसिम ने उनसे किया था मुझे नहीं लगता कि इतना प्यार कोई। आपने गाना तुम सुना है? जी तुमने सुना है? तुम्हें क्या लगता है वो उसके लिए है, किसके लिए है, या बस एक रैंडम गाना है? मुझे तो लगता है कि वो एक हानिया के लिए ही है। और तुम? मेमोरीज को याद करके उन्होंने कुछ बनाया है, वो मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारा सबसे अच्छा एक्टर यहाँ जो तुम बोलो कि मुझे इसके साथ काम करना है, और या फिर अगर तुम बोलो सिंपल लफ्जों में अगर तुम्हें मौका मिले किसी एक एक्टर से शादी करने का, वो कौन होगा? नहीं शादी तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा वाला ज़्यादा हैंडसम है, तो Oh my मुझे God. मुझे कोई तुम्हारा वाला एक्टर कौन है? अब तो हम डिगिंग करके देखेंगे वो कौन है। मैं उसकी आपको- पिक्चर्स हम लगा सकते हैं? नहीं हम अभी आपका advance अभी में wish नहीं। कर मैं देंगे। स्नैपचैट पे तो लगाती रहती हूँ, तो फैंस वगैरह ने तो देखी हुई है, पर नॉट ऑन Okay. नेशनल टेलीविजन। नहीं फिर भी अगर ठीक है ये नहीं होते तो फिर कौन होता? ये नहीं होते तो मुझे एक तो मिकाल बहुत ज़्यादा पसंद मिकाल है, सुल्फिकार? या एंड दानिश तैमूर बहुत पसंद है, वो टेकन है। और एंड जुनैद खान। या मतलब आप एक बता ही दो यार, सिंगल सिंगल बंदे, मैंने ये नहीं बोला शादीशुदा भी सिंगल वाले तो अब मुझे नहीं लगता कि अब जो नए वाले जो Single में दिल ही नहीं actors लगता। नहीं हैं- नहीं मुझे पता है इसके चिट्टे लड़के अच्छे लगते हाँ हैं। एग्जैक्टली। हाँ। गोरे गोरे चिट्टे ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड। मेरा सीन है कि मैं पैसे के पीछे नहीं जाती, मैं पावर के पीछे जाती हूँ। कौन सी पावर के पीछे? आपके पास पावर होनी चाहिए, पैसा तो हर कोई कमा सकते हैं। Power? और गुड लुकिंग बंदा आपके साथ हो तो आपको एक लाइफ अच्छा लगता है ना आपका, अगर आपका कंपैटिबिलिटी ऐसी ही बनती है कि अगर एक बंदा गुड लुकिंग हाँ। है तो आप अट्रैक्ट होते हो उसकी तरफ। ओके सही, तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। हाँ लेकिन वो गुड लुकिंग बंदा भी किसी और का होता है ना, ये भी देख लिया करो ना, वो गुड लुकिंग बंदा भी किसी और का होता है। मुझे नहीं चाहिए। जो अभी सिंगल हैं तो उनमें तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके सिंगल में कोई नहीं, हाँ। मतलब अगर टेकन में कोई दरार हो जाए नहीं, तो फिर मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी कि इनके हाँ, जैसा इनके- दिखने हाँ, वाला हाँ। बंदा। ओके सबसे तुम्हें क्या लगता है एक ऐसा इंसान जो आप बोलो यार इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए? एक्टर एक्ट्रेस कोई भी हो सकता है। कृष्णा शायद इतनी पसंद नहीं है, क्यों? मुझे नहीं अच्छी लगती वो पर्सनली। ओके ओके पर्सनली ओके। तुम बताओ। मेरे ख्याल से अगर इंडस्ट्री में किसी को नहीं होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। मैं आपको Guys, मतलब इसको अपनी हटा इंडस्ट्री बनानी चाहिए। इसको हटाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से मनूस। नहीं मतलब आपकी अपनी एक अलग इंडस्ट्री होनी चाहिए जहाँ पे मेरी आपके अलग- रूल्स चलने चाहिए, आपके अपने कैमरामैन हो, आपके अपने मेरी set इंडस्ट्री designer। ही यही इंडस्ट्री है पुत्र, ईगल समझ। हाँ
बट खैर ये सारे लोग हैं ना, ये बड़े सेफ, जो सामने बैठी हुई है उसी पर ही लाइक सिक्सेस मारो। इसमें मैं भी कुछ कहना चाहती हाँ, बोलो। मैं आपको तब से फॉलो कर रही हूँ जब आपने वाइब टीवी से अपना शो शुरू किया था। हाँ। एंड यू नो आपके अंदर इतनी चेंजेस आई है ना उस वक्त से अब तक। Okay. तो दैट्स एन इंस्पिरेशन फॉर मी। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। मैं बड़ी चेंज होती रहती हूँ। अच्छा, और सबसे ज़्यादा बंदा वो अच्छा लगता है मुझे कि जो नेगेटिविटी को भी ना बड़ा पॉजिटिवली एब्जॉर्ब करता है। कि आप जैसे इंडस्ट्री में आई थी, मुझे मतलब मैं उस वक्त बहुत लाइक शुरू में मैंने बहुत चीज़ ऐसी देखी थी कि आपको बहुत बुरा समझा जाता था कि शी इज़ बोल्ड तो ये बहुत बुरी होगी, ये है वो, बट इन पर्सन जब आपसे कोई मिलता है तो यू आर टोटली डिफरेंट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाँ, बट आई थिंक नेगेटिव तो यू नो नेगेटिविटी हर एक सक्सेसफुल चीज के बारे में। एग्जैक्टली। या तो एग्जैक्टली। जिस टाइम आपको लगे कि लोग बातें कर रहे हैं, लोग उंगलियां उठा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, तो वो आप नोटिस हो रहे हो। और मुझे यही लगता है लाइफ में इज्जत देने वाला ऊपर वाला है, दुनिया कुछ नहीं है। ऊपर वाले से दिल का रिश्ता साफ रखो और दुनिया आपके कदमों में। दैट्स हाउ इट शुड हाय बी। हाय। वीना को क्या हो गया? तो कोने में यूं बैठ गई वीना। ये किसने तुम्हें ये किया? वो बेचारी पिक्चर ले रही थी लेकिन बड़ा मनु गानों भी कहने लगा। वीडियो बनाने वाला बड़ा मैं उसको 2-3 सुनाने चाहूंगी। उसने स्लोमो लग दिया। बिना जी कुछ कही नहीं, आहिस्ता बैठी हुई है, असली इंतजार करे कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ ही नहीं हुआ। तो खैर बीना जी, वी लव यू। आपकी हर पिक्चर हमें अच्छी लगती है, चाहे वो किसी कोने में हो या चाहे वो बीच में भरी हो। आवार में हो, कहीं पर भी हो। वी लव यू वीना। एंड शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। Yeah, she is. शी इज अ सिंगल मॉम। या एंड हाँ, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सिंगल मॉम बच्चे भी पाल रही होती है, अपनी व्हाट यू कॉल एक इमेज भी लेकर चल रही होती है, काम भी कर रही होती है। ये बड़ा मुश्किल होता है, लोग को नहीं लगता लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है। इल्ज़ाम करना, उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा बहुत है ना, होला कर लिया करें। वैसे टू बी ऑनेस्ट, आई रियली लव these guys. Yeah, These guys are yeah. just too good. मतलब ऑनेस्टली बहुत ही अच्छे हैं। एंड अगर आपको कीनू नहीं बकिया वैसे पंजाबी बड़ा मुश्किल होता है प्रोनाउंस करना। मैं एक प्लेटफॉर्म पर बैठी रही थी और किसी ने मुझे सिखाया एक पश्तो का लफ्ज़। मैंने वो पश्तो का लफ्ज़ करा और बड़ा थिन होता है। मैंने ना की से कहा कर दिया। मैं तो गाली बक रही थी हर बंदे को गाली बक रही थी। इतना मुझे बुरा महसूस हुआ। बाद में उसने बोला आपने लफ्ज़ ही उल्टा बोल दिया। लाइक हाँ, कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी ज़बान, तुम कितनी ज़बानें बोल सकते हो? मैं तो 3 ज़ुबानी बोल सकता हूँ। कौन सी? एक उर्दू, एक पंजाबी। ओके। पंजाबी तो मातृभाषा है ओके। फैमिली की तरफ से, और एक इंग्लिश। मातृभाषा वो तो हिंदी में है। हाँ, मतलब मदर लैंग्वेज। मतलब कौन सी हिंदी में है ये तो मातृभाषा? अरे मैं मजाक कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गई। मुंह से जो निकलते हैं ना वो ही तो प्रॉब्लम करवाते हैं। हाँ, तुम बताओ। तुम बताओ। उर्दू। Oh my God, my tongue slipping here and there. Oh my goodness. My family basically belongs to Burma. तो Okay, Burma? या बर्मा। Okay. तो दादी और दादा वगैरह जब बोलते थे, छोटे होते थे तो थोड़ी हमें आती थी लैंग्वेज, अब तो वो भूल गए हैं, बहुत डिफिकल्ट Okay. लैंग्वेज है। बाकी पश्तो मैं समझ लेती हूँ, बोल नहीं सकती। Okay. बलोची समझ आती है, थोड़ी बोल भी लेती हूँ, सिंधी, उर्दू, सब इंग्लिश। कुछ समझ में आता है, बोल नहीं सकते। क्योंकि आप सब सुनते ये रहते हैं। सिद्रा गूंगी बच्ची है। नहीं, सब मैं बोलेगी गूंगी कुछ बिल्कुल नहीं। भी नहीं हूँ, गूंगी। वैसे कभी ये लैंग्वेज भी बहुत काम आती है। वाह 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 वाह। मैं ही बोलती हूँ हमेशा फिजा तैयार ही होती है। अच्छा, मुझे लगा फिजा ने ना बोला होगा मैं ना टिकटॉक फिजा एटलीस्ट 10-15 टिकटॉक्स बनाती हैं दिन में, और आई थिंक 20 भी बना लेती है। जैसा कि एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जैसी खुद ड्रेसिंग करती है हाँ। वैसी सेम अपनी बेटी हाँ, के लिए भी। ये बड़ी प्यारी बात है। पर मैं बोलती फिजा इतना टाइम कहाँ से आता है? बड़ी But आज to be honest मैं ये बोलूँगी that Fiza is a sweetheart, Yeah, she is. genuinely a loving woman and a loving mother at the same time। मैं यही बोलूँगी that I really wish that जो इनके पार्टनर बने next वो अच्छी तरह दोनों माँ बेटियों को look after करें, और अगर नहीं भी करें she's a strong single mother। ये बड़ी ज़रूरी होता है। So इसके अलावा मुझे बताओ ज़िंदगी में where do you see yourself in 10 years?
मैं खुद को देखता हूँ एज एन कोरियोग्राफर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा, और मैं चाहता हूँ कि मेरा एक डांस स्कूल हो जहाँ पे उन लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जो कि अपने ख्वाब नहीं पूरे कर पाते, और मैं चाहता हूँ कि उनको ऐसे लोगों को फ्री में क्लासेस दूँ और उनको अपना टैलेंट जो है वो इंडस्ट्री में शो करवाने का मौका लेकिन मिल लोगों के ख्वाब बड़े अजीब अजीब होते हैं, तुम्हें पता है? सके। बड़े अजीब ख्वाब, वो तो कैसे तुम पूरे करोगे? अजीब ख्वाब वालों के लिए एक अलग जगह बना के रखेंगे ना हम लोग। अजीब ख्वाब वालों के लिए तुम बोलो, मैं डांस के ख्वाब की बात कर रही हाँ, तो मैं सिर्फ डांस के हाँ, ख्वाब की वो बात कर बोलो रहा हूँ। ना, ख्वाब लोग हर ख्वाब लेकर जो तुम्हारी हमारी तरह आ आगे जाए। बढ़ना चाहते हैं What's फिल्म your इंडस्ट्री star में। sign? सेजिटेरियस। और तुम? Curious. ओहो, सैजिटेरियस बड़े मशहूर है, किस मामले में? वो खम्बे से भी बात करेंगे। क्यों? उनको बस बातें ही करनी है, बस बातें करनी, वो कभी भी कहीं टिकते नहीं है। ओके। वो इसलिए आई लव यू नहीं था। ये तो सच है, माशाल्लाह ऐसा आपने कुछ कोई नहीं। आई लव यू कभी छोड़ी नहीं है कि ऐसा कोई आई कुछ- लव यू लिखे। नहीं, ऐसा कुछ हाँ, भी नहीं है। तो लव कैसा यू वाली है? बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम गुजर जाए तब करेंगे। हाउ ओल्ड आर यू? तुम कितने साल के हो? मैं हूँ 30 साल का हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। शट अप, बताओ ना किस में? हाँ, सच 30 में। years? यस, अभी हो नवंबर गया? में हो जाऊंगा। ओह फला, दैट्स नाइस। तो फिर तुम प्यार तो हो जाना चाहिए यार, प्यार होकर भी चले जाना चाहिए। हाँ, तो बता हो के नहीं चला जाओगे। चला गया। हाँ, तो उसी के बारे में बता दो जो फोर्दगी वाला यार, उसी के बारे में बता दो, हुआ असल में कैसे? स्कूल तुम टाइम पे- टींगे ले रहे थे कहाँ ले? नहीं, क्या मेरी- हो रहा था? तो तुम मुझसे कहा तुम कौन सी dance बता कर रहे थे। क्या? नहीं, नाच मेरी रहे? एक स्टोरी जो है वो ये एक स्टोरी है जो कि एक story है। स्कूल टाइम की है। स्कूल टाइम? स्कूल टाइम छिछोरे में टीचर मतलब तो कोई नहीं? 12 साल वाला प्यार। ये 12 साल? लेकिन वो प्यार आई थिंक इतना मायने रखता हाँ, नहीं, तो वो इसलिए तो कभी प्यार नहीं होता, वो तो खुशफहमी Attraction होती है। हाँ, नहीं, वो खुशफहमी होती है जो यूं आती चली जाती हाँ, है। तो इसलिए मेरी लाइफ में इतनी कोई अच्छी नहीं स्टोरी नहीं, है नहीं उसके जैसे बाद उसके बाद तो है फील्ड में ही, जब हम एज एन डांसर हाँ, काम उसी करते फील्ड वाले की थे, तो गलती है। डांस जब करते थे तो फिर हमें देख के हमारे अपने ग्रुप की लड़कियां कहीं फिदा हो जाती थी, तो उनमें से कोई एक थी जिस पे मैं भी फिदा हो गया था। हाँ। तो उनके साथ थोड़ा सा रिलेशन चला मेरा, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम चल नहीं सका क्यों, क्या हुआ? बिकॉज रिलीजन इशू और ऐसी Okay. चीज़ें बहुत सारी थे। तुमने कभी उसको डायलॉग वाला मत नाचो इनको तो कैसा नहीं, बसंती ये वाला वैसे डायलॉग? मैंने ये बोला बिकॉज जब मुझे लगा कि अब सीरियस हो जाना चाहिए, Okay. तो फिर मैंने ये बात रखी कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ओके, तो उसने क्या सिर्फ मैं बोला? उसने नाचूंगा। मेरी बात नहीं रखी, वो आज तक नाचती रही नाच- और आज तक नाचती है, वो नाचती रहेगी। मुझे लगता है ये एक मिनट, ये दुआ दे रहे हैं, दुआ दे रहे हो, क्यों यार? तुम्हारा प्यार बहुत समझदार था कि उसने प्रैक्टिकल लाइफ को प्रायोरिटी दी। नहीं यार, तो बंदा होता बुरा रहे। थोड़ी, एक मिनट बुरा थोड़ी। पर बाद में देखिए ना, रिलीजियस इशू आ गए ना, रिलीजन के ये वो, तो हाँ। उसके लिए एक अच्छी तो चीज उसके थी लिए कि उसने जरूरी सही था। डिसीजन कितना लिया। व्हाट डू यू कॉल रिलेशनशिप रहे? हमारा रिलेशन रहा तकरीबन कोई 6-7 साल तक। हम 6-7 साल? हाय अल्लाह, ये तो मेरी शादी से ज्यादा रहा तुम्हारा रिलेशन। तो हम बिकॉज हम कैसे लोग भूला? ज्यादातर हम कहाँ लोग सर मारा? गजनी कैसे बने? बताओ। गजनी असल में बनना पड़ ही जाता है जब Okay. आपको एक सही चीज समझ आ जाती है। तो अगर आप जब किसी अगले बंदे का बुरा नहीं होने देना चाहते, तो फिर आपको समझ आ ही जाना आप क्या अब मामू बन गए हो? उसने शादी कर ली, लाइक उसने मूव ऑन कर लिया? मूव ऑन तो उसने भी कब का कर लिया, मैंने भी। तो मामू तो नहीं बना अभी तुमने तक। कहाँ मूव ऑन किया? अभी तक मुद्दे पर आ नहीं मैं रहा। अब बताओ रिलेशन move में on। हूँ अपने काम के साथ, आहा। अपने फ्यूचर के साथ, तो मुझे लगता है मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। क्या बात है यार, रिलेशनशिप से इतने टूट कर लोग काम पर ही फोकस हो जाते हैं। नो ऑनेस्टली ये एक सही बात है, लोग काम पर फोकस हो जाते हैं कि कोई और फोकस ही नहीं करना चाहता। नहीं, असल में मुझे हम काम पर ही फोकस हो जाते हैं। नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अच्छा, हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए हैं, कोई निशान के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो दिल पे लग जाता है ना हाँ, निशान वो प्यार फिर होने के गर्दन बाद। तक चला जाता जी है। जी, वो फिर कानों तक, गर्दन तक और कहीं और भी चला जाता है। मतलब आपका जो दिल पर ठेस पहुंचती है, तो वो आपके दिमाग पे भी पहुंचती है, बिल्कुल। आंखों में भी पहुंचती है, दुख होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। सैड गाने सुनते हैं Sad. इंसान, बस बावले हो जाते हैं, बाल बड़े कर देते हैं। ये बाल इसी गम में तो नहीं बड़े हुए। नहीं, ये बाल इस गम में तो बिल्कुल नहीं बड़े हुए, बस मेरी पर्सनैलिटी पे ये सूट करते, तो Okay. इसलिए मैं बड़े बाल रखता हूँ, बेड रखता हूँ।
बस इसलिए हाँ वरना इसका लड़कियों मुंह को तो भी पसंद इतना होते सा हैं। हाँ मैं चूजा बिल्कुल जैसा पहले मुंह बहुत है, पतला सा चूजा था जैसा ना, मुंह है। पतला सा था ना मैं पहले, हाँ, तो वो अभी एक भी तुम्हारा मुंह चूजे जैसा है सो नहीं, अब मैं सही हूँ, अब मैं सही हूँ, अब मैं सही हूँ, अब मैं नहीं सही हूँ। अब मेरा टर्न है सिक्सर मारने का। बिल्कुल अभी भी वो है ये हटा दो चूजा वैसे मैं हटा चुका, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मैंने हटा हाँ। लिया, मैं बहुत खूबसूरत लग रहा था उसमें भी। चूजा आप टिकटॉक खोल के देखें, आपको पता चल जाएगा। मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूं? Why should I follow you? आप ना करें, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा नहीं followers मैं टिकटॉक में एक जमाने में देखती थी, फिर मैं भूल गई। हैं। टिकटॉक हाँ मैंने टिकटॉक बनाया किसी के लिए, फिर किसी के डिलीट लिए? कर दिया। किसी के हाँ फिर वापस आई टिकटॉक किसी के लिए, हम जानना चाहते हैं कि वो किसी हम कौन भी है। जानना चाहते हैं। फिर उसको फॉलो किया, अनफॉलो किया, फॉलो किया और फिर वापस चले गई। वो किसी कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। हाँ वो किसी कौन है? पता नहीं। कौन सी बहारें चल रही हैं नहीं जिंदगी नहीं में नहीं कोई आपकी? बाहरी नहीं है, मैं बस आई थी किसी के लिए। वो एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, उसने बोला भाई था, जैसे यार जरा आ जाओ, ये वो आई थी ओके। भाई जैसे हैं वो। हाँ भाई। नहीं मैं मेरा भाई कोई नहीं है। वो people मेरा are भाई really- कोई नहीं है। जो people- मेरा भाई है वो ऐसे हैं कि सबकी बैंड बजा सकते हैं, लेकिन मेरा भाई अब टू बी ऑनेस्ट किसी को क्यों भाई बना, हाँ, सही। फिजूल अजीब हो जाता है। आप बताएं, आप अपना टिकटॉक अकाउंट कुछ अपना मंजन बेच दो, लोग आपको कैसे कांटेक्ट करें, घर का एड्रेस नंबर तुम दोनों दे सकते हो, तुम पेट्रोल स्टेशन बता सकते हो। हाँ, तुम तो इस बता देना पेट्रोल पेट्रोल पंप का स्टेशन नाम। पर मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल भरने आऊंगी जी। So my TikTok account is Sidra Lakhani 09 and Instagram पे it's Sidra Sid, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी को बात करनी हो कुछ तो आप मुझे वही DM कर दीजिएगा, नंबर अब मैं एक्सचेंज नहीं करती। एक बैड एक्सपीरियंस बहुत था और शायद वरना जैसे लोगों से exchange दूर कर रहती। लेती। नहीं अब मतलब मैं सैंडल का नंबर एक्सचेंज करती हूँ ना डायरेक्ट। ओके तुम ओके तो मेरा टिकटॉक है शहजराज के नाम से, और मेरा सेम नाम से ही इंस्टाग्राम है। आप चाहें तो कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं और कहीं पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं बात करता हूँ, अपने फैंस को जवाब देता हूँ इंस्टा पे, तो जितने ज़्यादा लोग इंस्टा पे फॉलो करेंगे वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। और उसके अलावा मैं अपने घर का एड्रेस बिल्कुल नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहता हूँ। और जितने भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो मुझे जाने और पहचाने, वो इंस्टा पे आ जाए, मैं ज़रूर बता दूँगा कौन मैं। ओके जी, थैंक यू you so गाइस, much. थैंक यू Thank सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। जी हाँ जनाब, तो ये था हमारा आज का शो। अभी हमारी आखिरी वीडियो हम देखेंगे, उसके बाद हम आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। अब देखिए वाह वाह वाह, अभी देखो स्क्रीन पर कितने सारे लोग खड़े हो गए थे काम के लिए। मेरी टीम भी वहाँ खड़ी हो गई थी फिजूल में काम के लिए। अभी इस तरह नहीं बोलते, बहुत सारे लोग काम करने आ जाएंगे, फिर बस काम तमाम ही हो जाएगा आधी अवाम का। बट एनीवेज थैंक you guys and yes thank you so much Pakistan, मुस्कुराते रहो, stay home, stay safe and take good care of yourself. Allah